दिल्ली के एक शांत से मोहल्ले की एक पुरानी सी मगर प्यारी सी कॉलोनी में सुबह की चाय की खुशबू हर घर में रच बस जाती थी। और उन्हीं घरों में एक घर था जिसमें जिंदगी सिर्फ चल नहीं रही थी, वो हर पल मुस्कुरा रही थी। आरव मेहरा, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, हर दिन ऑफिस के बीच बीच में पत्नी को प्यारे मैसेज भेजने वाला वो शख्स जो रोमांस करना अब भी नहीं भूला था। सानवी मेहरा, एक होम बेकर, उसके हाथों में सिर्फ केक नहीं जज्बात भी पकते थे। और दोनों की दुनिया थी उनका 6 साल का बेटा विवान। विवान वो बच्चा था जो कार्टून देखते हुए सवाल पूछता था, पापा जब प्लेन उड़ता है तो बादल को छू लेता है ना? आरव मुस्कुरा कर कहता है, हाँ बेटा, और कभी कभी तो वो आसमान में ऐसे उड़ता है जैसे हमारी खुशियाँ। एक दिन आरव अपने हाथ में 3 फ्लाइट टिकट्स लेकर घर आया। चेहरा बच्चों जैसा चमक रहा था। सानवी, गेस करो कहाँ जा रहे हैं हम तीनों? सानवी मुस्कुराते हुए बर्तनों की तरफ देख रही थी। फिर से कोई हिल स्टेशन? शिमला? नहीं, मालदीव्स। क्या सच्ची? उसकी आंखों में विश्वास और प्यार दोनों चमक उठे। विवान तो उछल पड़ा, पापा प्लेन वाली छुट्टी? आरव ने उसे गोद में उठाते हुए कहा, हाँ बेटा, बादलों के ऊपर वाली छुट्टी। रवाना होने से एक रात पहले जब सब पैकिंग कर चुके थे, सानवी छत पर अकेली खड़ी थी, हाथ में चाय का कप और आसमान में देखते हुए कह रही थी, जिंदगी जब भी बहुत प्यारी लगने लगे ना, डर भी बढ़ने लगता है। आरव पीछे से आया और उसके कंधों पर हाथ रखा। डर और प्यार का रिश्ता पुराना है, लेकिन इस बार बस प्यार ही साथ चलेगा। सानवी मुस्कुरा दी। मालदीव में कौन कौन सा केक बनाऊं तुम्हारे लिए? आरव, बस तुम रहना साथ, केक तो हर दिन बनता है। सुबह 6 बजे की फ़्लाइट थी। तीनों एयरपोर्ट पहुंचे। विवान अपने छोटे से बैग को खींचते हुए बार बार पूछ रहा था, पापा बादलों में से रोज़ सूरज दिखेगा क्या? आरव ने कहा, अगर तुम खिड़की वाली सीट पर बैठो तो ज़रूर। टर्मिनल के अंदर एक फैमिली सेल्फी ली गई और उसमें बस खुशी थी, कोई डर नहीं, कोई सोच नहीं। सानवी ने एक सेकंड को आंखें बंद की। दिल में कुछ अनकहा सा महसूस हुआ, शायद एक खामोश भविष्य जो बस पलकों के पीछे झांक रहा था। जब फ्लाइट हवा में उठी तो विमान की मुस्कान सबसे बड़ी थी। मम्मा देखो, सब छोटे हो गए। आरव खिड़की से बाहर देख रहा था। बादलों के बीच से सूरज की किरणें प्लेन की खिड़की पर पड़ रही थी। उसने सानवी का हाथ पकड़ लिया। ये पल यहीं रोक देना चाहता हूँ। सानवी बोली, कभी कभी लगता है जिंदगी किसी खूबसूरत प्लेन जैसी है, सब कुछ ठीक चले बस यही दुआ होती है। आरव ने जवाब दिया, अगर तुम साथ हो तो क्रैश भी सेफ लगेगा। रात के समय प्लेन टर्बुलेंस से गुजर रहा था। सब सो रहे थे मगर सानवी की नींद टूट गई। उसने देखा खिड़की के बाहर अजीब सी धुंध थी, कुछ चेहरों की परछाइयां जैसे जोर से कुछ कह रही थी, उतर जाओ, ये उड़ान नहीं, विदाई है। उसने पसीने में भीगे हाथों से आरव को हिलाया। आरव, मैंने कुछ अजीब देखा। आरव ने आंखें मलते हुए कहा, सपना होगा, सब ठीक है, देखो विवान चैन से सो रहा है। सानवी ने उसे गले लगा लिया, कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला? पायलट की आवाज़ स्पीकर में आई, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम थोड़ी अनिश्चित परिस्थिति से गुजर रहे हैं, कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें। आरव ने सानवी की तरफ देखा। सानवी ने विवान को अपनी गोद में कसकर पकड़ लिया। और बस एक सेकंड, एक चमक और एक सफ़ेद रोशनी। वो सुबह हर दिन जैसी ही थी, मगर देश भर के टीवी चैनलों पर एक ही ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। मालदीव जा रही भारतीय उड़ान 9217 का अरब सागर के ऊपर संपर्क टूट गया है। बचाव दल रवाना कर दिए गए हैं। दिल्ली में सानवी की मां अपने कमरे में अकेले टीवी देख रही थी। तभी स्क्रीन पर आरव, सानवी और विवान की एयरपोर्ट सेल्फी दिखाई गई। मेरे बच्चे, वो बस इतना ही कह सके और उनकी साड़ी के पल्लू से उनका चेहरा भीग गया। रेस्क्यू ऑपरेशन दिन रात चल रहा था। भारतीय नौसेना और विदेश से मंगवाए गए डाइवर्स लगातार सर्च कर रहे थे। समंदर सिर्फ लहरें नहीं उछाल रहा था, वो उन हजारों सपनों को निगल गया था जो सीट नंबरों में सजे थे। एक अधिकारी बोला, कुछ बचा नहीं, शायद कोई भी नहीं। सानवी के पापा का फ़ोन लगातार बज रहा था। हर कोई सिर्फ एक ही बात पूछ रहा था, कोई खबर मिली? सानवी की माँ हर कॉल डिस्कनेक्ट कर देती। वो बस एक ही बात दोहरा रही थी, वो लौट आएंगे, मेरी बच्ची जिंदा है। लेकिन 5 दिन बीत चुके थे। 6वें दिन एक फ़ोन आया।
मैम, हमें डीएनए सैंपल्स भेजने होंगे। कुछ बॉडीज मिली हैं लेकिन शिनाख्त नहीं हो पाई है। उस एक वाक्य ने जैसे हर आशा की चिट्ठी फाड़ दी थी। 13वें दिन 3 बॉक्स आए, 3 ताबूत जिनमें सिर्फ चीजें थी। सानवी की जली हुई चूड़ियों का टुकड़ा, विवान का आधा जला हुआ छोटा सा बैग और आरव की घड़ी जो अब भी 6:32 पर रुकी हुई थी, शायद जब प्लेन क्रैश हुआ था। सानवी के पिता फूट फूट कर रोने लगे। भगवान किसी को ये दिन ना दिखाए। मेरी बच्ची का सिर्फ नाम आया, शरीर भी नहीं। 1 हफ्ते तक घर में कोई बात नहीं हुई। हर कमरा बोलता था मगर आवाज़ नहीं होती थी। सानवी की मम्मी एक दिन अपनी अलमारी से वो डिब्बा निकाल लाई जिनमें उनकी बेटी के बचपन की चीज़ें थी। ये उसका पहला स्कूल बैग, ये वो कार्ड जो आरव ने पहली बार दिया था। फिर वो एक डायरी लेकर बैठी। वो लिखती थी ना, शायद कुछ जवाब वहीं हो। कल उड़ान है, डर भी है पर उत्साह भी। आरव और विवान मेरे 2 पंख हैं। अगर मैं कभी लौट न सकूं तो जान लेना कि मैं पूरी थी, क्योंकि मैं उनके साथ थी। सानवी। उन पंक्तियों में आंसू नहीं थे, लेकिन जिसने भी पढ़ा उसकी आंखें भीग गई। एक लोकल पत्रकार, विनीत शर्मा, जो उस फ्लाइट पर सवार नहीं हो पाया था, उसने आरव के परिवार को एक चिट्ठी भेजी। मैं भी उसी फ्लाइट में होता मगर मेरी माँ की तबीयत खराब थी। मैंने टिकट कैंसिल कर दिया। आज जब बच गया तो समझ आया कि हर उड़ान मंजिल तक नहीं पहुँचती। कभी कभी जो छूट जाता है वो बच जाता है, और जो उड़ जाता है वो रह जाता है दिल में हमेशा के लिए। रात को कभी कभी जब हवाएं तेज चलती, सानवी की माँ कहती, मेरी बेटी अब बादल बन गई है, वो हर बारिश के साथ लौटती है। लोग कहते हैं वो पागल हो गई है, मगर सच ये था, वो अब भी महसूस कर रही थी अपनी बेटी को। आरव का मोबाइल फ़ोन जो फ्लाइट में उसके बैग में था, वो कुछ दिनों बाद मालदीव्स के कोस्ट गार्ड्स को मिला, सरप्राइजिंगली इन वर्किंग कंडीशन। जब खोल कर देखा गया, उसमें एक वीडियो ड्राफ्ट था जो शायद भेजा नहीं गया था। वीडियो में आरव हंस रहा है। अगर ये वीडियो तुम देख रही हो तो शायद मैं थोड़ा फिल्मी हो गया हूँ, लेकिन सच ये है, ज़िंदगी अनप्रिडिक्टेबल है। अगर मैं कभी ना लौटूं तो जान लो, तुम्हें चाहा था हर सांस से ज़्यादा। सानवी, विवान को कहना उसका पापा हर बादल के ऊपर है, और मैं तुम्हें हर जन्म में प्यार करूँगा, हर बार, हर उड़ान में। और वीडियो कट जाता है। हादसे को हुए अब 1 महीना बीत चुका था, लेकिन सानवी की माँ हर सुबह चाय के 3 कप रखती, एक आरव के लिए, एक सानवी के लिए और एक विवान के लिए। घर की दीवारों पर अब भी वो तस्वीरें थी जो विवान ने अपनी नन्ही उंगलियों से बनाई थी। हर कोने में एक याद बसी थी, और अब यादें भारी थी। सानवी की माँ अब नियमित रूप से मानसिक इलाज ले रही थी, लेकिन एक दिन डॉक्टर ने पूछा, आप किसका इंतज़ार कर रही हैं जब शरीर भी नहीं मिला? वो मुस्कुराई। जिसका प्यार सच्चा हो वो लौट कर आता है, कभी सांस बनकर, कभी हवा बनकर। हादसे के कई हफ्तों बाद आरव का एक पुराना लैपटॉप एक दोस्त को मिला जो उसके ऑफिस से चीज़ें समेट रहा था। उसमें एक फ़ोल्डर था, ओनली फॉर सानवी, पासवर्ड से प्रोटेक्टेड। उस दोस्त ने हिम्मत करके ट्राई किया। पहला पासवर्ड विवान 2020। लैपटॉप खुल गया। उस फोल्डर में 3 चीज़ें थी, एक वीडियो, फर्स्ट नाइट सरप्राइज, एक लेटर, माय लास्ट लेटर इन केस, एक पीपीटी, 10 इयर्स ऑफ लव। पहला वीडियो, आरव ने सानवी की पहली एनिवर्सरी पर एक सरप्राइज वीडियो बनाया था जिसमें उनके हर स्पेशल मोमेंट्स थे। शादी, हॉस्पिटल से विमान को लाना, विवान का पहला टूथ और पहला स्कूल डे। वीडियो में आखिरी लाइन थी, ज़िंदगी एक स्लाइड शो है, लेकिन अगर उसमें तुम हो तो हर तस्वीर जिंदा है। दूसरी चीज़, आरव की चिट्ठी। अगर कभी किस्मत ने साथ छोड़ा और मैं पहले चला जाऊं तो ये चिट्ठी तुम्हारे पास पहुंचे। सानवी, अगर मैं ना रहूं तो मेरी हर चीज़ तुम रख लेना, मेरी मुस्कान, मेरे झुंझलाहट और मेरा पागलपन भी। बस एक चीज़ छोड़ देना, अपना दर्द, क्योंकि अगर मैं देख सकूं ऊपर से तो तुम्हारा आंसू सबसे बड़ा दुख होगा। विवान को मेरी कहानी मत सुनाना, उसे मेरी हंसी सुनाना, कहना उसका पापा उड़ता था और वे उड़ते हुए ही सितारा बन गए। फिर वो पत्रकार विनीत शर्मा जो उस हादसे से बच गया था, वो एक किताब पर काम कर रहा था। उड़ान अधूरी नहीं थी, एक ट्रिब्यूट उन परिवारों को जो पीछे रह गए।
उसने सानवी के घर आकर कहा, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ पन्ने इस किताब के लिए लिखें। आपकी आवाज़ उन हज़ारों को हिम्मत दे सकती है जो आज भी किसी फ़्लाइट की वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं। सानवी की माँ ने पेन उठाया। उन्होंने लिखा, मेरा बेटा, बेटी और नन्हा पोता, वो सब चले गए, लेकिन अब भी मैं आंखें बंद करती हूँ, मुझे एक प्लेन दिखता है जो रुकता नहीं, बस उड़ता है, और उसमें बैठे 3 लोग अब भी मुझे मुस्कुरा कर देख रहे हैं। उन्हें खोया नहीं है, मैंने उन्हें यादों में पा लिया है। एक रात जब मौसम तेज था, सानवी की माँ गहरी नींद में थी। उन्होंने सपना देखा, एक समुद्र, उस पर एक छोटा प्लेन उतरता है और उसमें से सानवी बाहर आती है। विवान उसकी गोद में है, आरव उनके पीछे चल रहा है। सानवी धीरे से कहती है, माँ अब मैं ठीक हूँ, मुझे जाने दो, अब तुम जिंदा रहो अपने लिए। माँ चीख पड़ी, रुको, एक बार और, मगर सपना टूट चुका था। 3 महीने बाद दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में उड़ान अधूरी नहीं थी नाम की किताब का विमोचन था। कमरे में वे परिवार थे जिन्होंने अपनों को उस फ्लाइट में खोया। हर चेहरा अलग था, मगर आंखें एक जैसी, इंतज़ार से थकी हुई, मगर भीतर कहीं उम्मीद बची हुई। स्टेज पर विनीत शर्मा ने कहा, कभी कभी हम सोचते हैं जो चला गया वो ख़त्म हो गया, मगर प्यार कभी क्रैश नहीं करता, वो बस अपनी शक्ल बदल लेता है। अब वो याद बनकर, कहानी बनकर, किताब बनकर हमारे साथ है। विनीत ने वह वीडियो सबके सामने चलाया जो आरव का आखिरी संदेश था। स्क्रीन पर आरव कैमरे के सामने बैठा है, चेहरा हल्का थका हुआ, लेकिन मुस्कान वही थी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन ज़िंदगी का मतलब सिर्फ सांसें नहीं होता। अगर मेरे जाने के बाद भी मेरी बातें किसी को हिम्मत दे तो समझना मैं अब भी ज़िंदा हूँ। कमरा सन्नाटे में डूब गया। सानवी की माँ के स्टेज पर चढ़ते वक्त हाथ काँप रहे थे। उन्होंने माइक पकड़ा और कहा, मैं सानवी की माँ हूँ। कुछ समय पहले तक मैं जिंदा थी, मगर जिंदा नहीं लगती थी। मेरी बेटी, दामाद और पोता सब चले गए, मगर आज जब मैं देखती हूँ कि उनकी यादें किसी को ताकत दे रही हैं, तो लगता है उन्होंने उड़ान नहीं खोई थी, उन्होंने हमें उड़ना सिखाया है। तालियां नहीं बजी, सिर्फ कुछ लोग उठकर खड़े हो गए, आंखें नम थी। कहते हैं क्लोज़र तब नहीं आता जब कोई लौटता है, क्लोज़र तब आता है जब मन मान लेता है कि कोई अब लौटेगा नहीं, और फिर भी हम जीते हैं। सानवी की माँ अब रोज़ सुबह सूरज को देखती है और कहती है, तुम्हारी रोशनी में मेरे बच्चे का चेहरा है। 5 साल बाद एक नई शुरुआत होती है। दिल्ली के एक स्कूल में सानवी की माँ वॉलंटियर टीचर थी। स्पेशल क्लासेस देती थी उन बच्चों को जिन्होंने पेरेंट्स खो दिए थे। एक बच्चा बोला, आंटी आप क्यों पढ़ाते हो? उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि मेरी बेटी अब नहीं है, मगर तुम्हारी हंसी में मैं उसकी मुस्कान ढूंढती हूँ। एक बेंच पर बैठी सानवी की माँ आसमान की तरफ देख रही थी। आसमान साफ था, नीला और शांत। एक प्लेन ऊपर से गुजरा, वो उसकी ओर देखते हुए मुस्कुराई। आरव, सानवी, विवान, अब तुम सब मेरे ऊपर हो, और मैं अब डरती नहीं, क्योंकि तुम अब कभी गिर नहीं सकते। तुम उड़ते रहोगे आखिरी आसमान तक।